नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी की आंसर की आप सभी चेक कर चुके होंगे, जिसके बाद सभी के मन में लगातार यही हो रहा होगा कि मैं तो सोच रहा था मेरे 65 या 70 क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन मेरे तो लगभग 55 के आसपास ठीक हैं। जी हाँ, लगातार पूरी रात आप सभी ने बहुत सारे मैसेज किए और ऑफलाइन के बच्चों ने लगातार यही कहा कि सर हम तो सोच रहे थे कि हमारे 70 क्वेश्चन ठीक हैं, हमारे 65 ठीक हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो आंकड़ा है वो तो बहुत कम रह गया। तो प्यारे साथियों, इस बार हमारा जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं टफ रहा है। ये सारी चीजें आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आंसर की जैसे अब आपकी आई है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में जो डाउट था कि भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, लेकिन आंसर की आने के बाद सभी के मन में जो वहम था वो निकल चुका है। ठीक है, तो आज हम आपको बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन पूरी कट ऑफ के बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी कट ऑफ इस बार क्या जा रही है। ठीक है, कट ऑफ तो कम जाएगी, क्योंकि देखो आप सब समझदार हो, पेपर का लेवल जब कभी हार्ड होगा तो सीधी सी बात है कि पेपर बच्चों पर कम ही सॉल्व हुआ होगा। और वास्तव में देखने को मिला है बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक रोल आपका किसमें, आंसर की आने के बाद। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये था लगातार कि भाई मेरा स्कोर ये होगा वो होगा, लेकिन आंसर की में हालत खराब है। अब पिछली साल की कट ऑफ को लेकर के इस बार हर राज्य के हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस विषय पे मैं आपको क्रमवार बताऊंगा। और सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो के नीचे यानी कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक निकले हैं आंसर की में चेक करने के बाद। ठीक है, आइए देखेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़, जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ की कट ऑफ बताना चाहूंगा जो पिछली साल गई है, और अब की साल क्या रहेगी वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। मतलब देखने और दिखाने लायक इस तरीके की कट ऑफ आपको मिलेगी कि जिसमें आप आश्चर्य कर जाओ, है ना। तो ये जो है पिछली बार की कट ऑफ जो हमारी क्या क्या रही हैं, उस चीज पे मैं आपके साथ में यहाँ पर वर्णन करना चाहूंगा, और सभी साथियों से कहूंगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अब की बार स्कोर क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बात मैं आपको एक बात और बता दूं, कट ऑफ को देख के चौंकाओ मत ना। ये ऐसे राज्य हैं, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर कट ऑफ वास्तव में इनसे ज्यादा जाती ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है देख के बहुत सारे राज्यों को कि वहां के युवा फोर्स ज्वाइन करना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब देखो जैसे जनरल है, जनरल एरिया है, यूआर की कट ऑफ आप देखोगे कितनी गई थी, 48.37 सीआईएसएफ मिल गई थी। जनरल में, जनरल में देखो आप ओबीसी से जनरल एरिया है ये, ओबीसी में 47 पे गई थी, बीएसएफ मिल गई। जनरल में एसटी, एसटी से देखो आपका 40 पे हो गया। यूआर नक्सल एरिया में देखो आप, तो नक्सल एरिया में यूआर का 48 और एससी का आपका 32, एसटी का आपका 43। मतलब कहने का ये है हमारे ऐसे न जाने कितने राज्य हैं जहां पर नौकरियां ये समझ लो फ्री, एकदम फ्री मिल रही हैं। बस वहां पर वहां का युवा फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी तैयारी कर ले तो उसका सिलेक्शन तय है। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर आप देखोगे तो आश्चर्य करोगे कि क्या इतनी कम कट ऑफ जाती है। जी हाँ, वास्तव में इतनी ही कम कट ऑफ जाती है। और अगर हम बात करें इस समय 2026 की, तो इस स्टेट की जो कट ऑफ है वो लगभग यही या इससे थोड़ी बहुत कम जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जिन भी बच्चों के लगभग हैं 45 के आसपास, तो वो बच्चे तैयार रहें फिजिकल के लिए, छत्तीसगढ़ वाले। दरअसल में नक्सल एरिया जितने भी हैं, जितने भी हमारे ऐसे राज्य हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं, वहां आप कभी भी देखिएगा यहाँ के बच्चे डिफेंस ज्वाइन बहुत कम करते हैं, बहुत कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिल जाती है। अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे, अगला है दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, तो दादर एंड नागर हवेली की आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको आश्चर्यचकित आंकड़े देखने को मिलेंगे। यूआर की 68 और जी एसटी की 60। मतलब ये सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, देखो हर जगह हर किसी का डाटा कलेक्ट करना थोड़ा टफ होता है, इस वजह से हमने आपको पिछली साल का एक बार डाटा दिखाया है। ठीक है, 2025 में
53,690 जो पद थे उस भर्ती की कहानी है ये। आप देख सकते हैं यहाँ 68.38 पे सिलेक्शन हो गया जनरल में, और एसटी का हो गया था 60.08 पे। तो मतलब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, इतनी कम कट ऑफ जाती है, बहुत कम कट ऑफ जाती है। यहाँ के बच्चे अगर फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सरकारी नौकरी इन लोगों को मिल जाती है। लेकिन जैसे दादर एंड नागर हवेली है, यहाँ के लोग डिफेंस में बहुत कम जाना चाहते हैं। यहाँ के लोग जो ज्यादातर निर्भर हैं वो किस पर हैं, वो है व्यापार पे। तो ज्यादा चांसेस इन लोगों के इसलिए ज्यादा रहते हैं जो बच्चे जाना चाहते हैं डिफेंस फोर्स में, कि भाई वो अगर फॉर्म डाल के हल्की सी भी मेहनत कर लें तो उनका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें हैं। 2025 में कट ऑफ आपकी 68 पे और 60 पे गई है, तो इस बार आपकी कट ऑफ लगभग 62 पे, और एसटी जो है ये लगभग आपकी 55 पे। लगभग इस तरीके का स्कोर अगर आपका है तो अब की बार 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जीडी में। ठीक है, कोई सी भी ट्रेड मिले सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक, दिल्ली दिल्ली में तो पूरा जनरल एरिया ही आता है। तो यहाँ यूआर की कितने पे गई थी, 116 पे बीएसएफ, ओबीसी 114 पे, एससी 113, एसटी 105, ईडब्ल्यूएस 93। कुल मिलाकर के अगर हम देखें एसएससी जीडी है ना, 2025 की जो भर्ती है 53,690 पदों पर जो हुई है, अगर हकीकत में इसके आंकड़े देखें तो लगते हैं चौंकाने वाले। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप सब समझदार हैं भैया, पिछली बार की जो कट ऑफ है ये पिछली बार की है, और ऐसे 5 ही राज्य हैं जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है, नहीं तो सबकी कट ऑफ कम रहती है। अब जैसे इनकी मैं बात करूं इस वर्ष की, तो इस वर्ष आप ये मान लो यूआर की जो कट ऑफ है लगभग 110 के आसपास से शुरू हो जाएगी। ओबीसी की जो है लगभग आपकी 107-8 के आसपास, एससी लगभग 98 के आसपास, एसटी लगभग 85 के आसपास, और जो ईडब्ल्यूएस है इसका लगभग ये मान लो 102 के आसपास आपका दिल्ली में। तो दिल्ली वाले जितने भी युवा हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई आपका स्कोर क्या बन रहा है। और देखो ये हकीकत है, डिफेंस में जाने वालों की जो सबसे ज्यादा तादाद है वो 5 ही राज्यों की है, और सबसे ज्यादा पूरे डिफेंस में 5 ही राज्यों के लड़के या लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की कट ऑफ आप देख रहे हो, आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित इसलिए है इसमें कर देने वाला काम, 116 114 इतनी कम कट ऑफ। जी हाँ, हर राज्य की कट ऑफ इतनी ही कम जाती है। ये तो बस कुछ ही राज्य हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलती है। ठीक है, कट ऑफ स्टेट वाइज जो है हरियाणा, अब हरियाणा की देख लो, ये हालत खराब करने वाली कट ऑफ होती हैं वास्तव में। हरियाणा वाली देख लो आप, जनरल एरिया यूआर की 132.61, ओबीसी की 31.5, ईडब्ल्यूएस की 31, एससी की 124। तो अब आपको यहां से सारा खेल समझ में आ रहा होगा, है ना। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। वैसे भी सबकी कट ऑफ देखो आप सिमिलियर सी ही दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी जैसे 2025 वाली भर्ती की रही है, ये 2025 की भर्ती की रही है, और ये जो भर्ती थी ये थी 53,690 पदों पर भर्ती थी। पहले इसमें 39,000 पद थे, 39,000 को बढ़ा करके कर दिया था 53,690। ठीक है, अब एक बात सभी साथी देखना ध्यान से, जब हमारा इस बार 2026 में पेपर का जो लेवल है कैसा है, कठिन है अब की बार। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने अभी जैसे आंसर की मिलाई है वहां से भी पता चल रहा है। तो अभी इसमें अगर हम बात करें जैसे इसकी कट ऑफ की, तो ये मान लो ये कट ऑफ आपकी 132 है जैसे, तो अब की बार आपका नंबर आराम से 127 126 पे आ जाएगा। ठीक है, ओबीसी में आपका लगभग
मान लो 24 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस लगभग 120 के आसपास, और एससी में लगभग आपका 114 के आसपास। यहाँ तक आप अब की बार मार जाएंगे बाजी, ठीक है। और ये हरियाणा वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, भाई नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका वास्तव में स्कोर क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनकी ज्यादा जाती है। बाकी स्टेट में डिफेंस को लेकर के क्रेज तो है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की आप सबका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ पा रहे हैं? तो प्लीज आप सभी जो है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर है तो है क्या, ठीक है। चलूँ आगे, आ जाओ। ये हमारा हरियाणा का रहा, और हरियाणा का कट ऑफ देख के आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। ये कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि आप अगर इन कट ऑफ को देखोगे, जैसे दिल्ली की है 116 पे, तो ये तो कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। हरियाणा अब जैसे आपने दादर एंड नागर हवेली देखी तो ये 68 पे गई। ये आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े इसलिए होते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते डिफेंस लाइन में, ठीक है। तो ये आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अब यहाँ देखें कट ऑफ, अब स्टेट वाइज है तो हरियाणा का जैसे आपने अभी देख लिया, हरियाणा के बाद में मैं बात करता हूँ आपका, ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश वाले जितने भी साथी हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर क्या है। अब देख लो ध्यान से, देखो हिमाचल प्रदेश में जो यूआर की कट ऑफ है वो 126 थी पिछली बार, ओबीसी की थी 123, ठीक है, और जी एससी की थी 122, एसटी की थी 125, ठीक। ये आपकी कट ऑफ रही। अब एक बात बताओ सभी मुझे सोच के आप खुद, आपके अगर यूआर में इस बार हैं अगर 118 के आसपास आपका हो जाएगा, ओबीसी में अगर हैं आपके 114 आपका हो जाएगा, एससी में अगर आपके हैं 102 हो जाएगा, एसटी में लगभग हैं आपके 88 के आसपास, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस वालों का लगभग 107 के आसपास इनका भी ईडब्ल्यूएस पे होगा। तो हिमाचल प्रदेश वालों से कहना चाहूँगा, देखो पोस्ट प्रेफरेंस की बात ऐसी है, ये तो समय पे पता चलेगा कौन सी पोस्ट कितने नंबर पे मिल रही है, लेकिन ये एक कट ऑफ का जो आंकड़ा है ये मैं आपके साथ में साझा किया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। और हिमाचल वाले भाई, ठीक है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है, ताकि मतलब समझने में और भी आसानी रहे कि भाई आप सबने आंसर की चेक की है तो आपका स्कोर लगभग क्या आ रहा है। हालांकि आंसर की चेक करने के बाद में बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आए हैं वो इसी प्रकार के आए हैं कि सर हम तो बहुत अच्छा स्कोर मान के चल रहे थे अपना, लेकिन यहाँ तो स्कोर हमारा बहुत कम हो गया, ठीक है। आप भी ज़रूर बताइएगा अपना। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। भाई जम्मू और कश्मीर के जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं ज़रूर नीचे करके बताइएगा आपका स्कोर क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसके विषय में भी जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। ये है हमारा पिछली साल का कट ऑफ। देखो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की थी 84 पे, है ना, 84 पे। ओबीसी थी आपका 95, एससी 83, और यूआर ये बाई मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आपका जो है ये बॉर्डर एरिया में है ये, ठीक है, बॉर्डर एरिया में है ये यूआर का 83। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, आप सबको ये दिमाग में आ भी रहा होगा कि भाई वास्तव में कट ऑफ के आंकड़े तो हकीकत में चौंकाने वाले हैं पिछली साल के, तो है कि नहीं। पिछली साल के आंकड़े हकीकत में चौंकाने वाले किस लिए हैं, ये हमको यहाँ से समझ में आता है कि जी कट ऑफ क्या वास्तव में इतनी कम जाती है ना। तो देखो कट ऑफ वास्तव में कम जाती है। हाँ ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनको देख के डर लगता है, जिनमें से 160 में से बहुत भयंकर जाती है। ये जो है आपकी फिजिकल के लिए वाली है, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा आप अपने विषय में भी। पानी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली ही है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के में।
जिसका सबसे ज़्यादा आपको बेसब्री से इंतजार रहता है कि जो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ क्या रहेगी। ये रही है पिछली साल की कट ऑफ, पिछली साल की। ठीक है, कितनी गई है? यूआर की बीएसएफ में गई थी 132, ओबीसी की गई थी आपकी 131, ईडब्ल्यूएस में गई थी 128, एससी में गई थी 122, यूआर पे गई थी 115 सीआरपीएफ बॉर्डर एरिया पे। देखो ये जो पिछली साल की कट ऑफ है ना, इस पिछली साल की कट ऑफ को लेकर के अगर हम देखें और इस वर्ष की कट ऑफ को देखें तो इस वर्ष की कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि पेपर अब की बार हार्ड है। तो पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें तो पिछली बार के हिसाब से तो अब की बार हमारा हार्ड ही है, और जब हार्ड होता है तो कट ऑफ आपकी कम ही रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ समझने वाली बातें ये हैं। अगर हम इस बार की कट ऑफ की बात करें तो देखो, एक चीज़ सभी बताना, आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना ये, लेकिन मैं एक बात कहूँगा भाई, सबकी कम जा सकती है ना, लेकिन इससे कम थोड़ी बहुत जाएगी, 2-2 नंबर मान लो, जैसे 130 की जगह 32 की जगह 100 आप 30 मान लो, चाहे 28 मान लो। ठीक है, तो इसमें 2-2 नंबर कम मान सको हो। बाकी यूपी वालों से तो मैं यही कहूँगा, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, भाई आप ये सोच के मत चलना कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, पेपर कितना भी हार्ड हो, इन स्टेट का तो क्या मामला अलग ही लेवल का है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्टेट ऐसे हैं, इनमें कितना भी जबरदस्त पेपर हो, कुछ हो, हर साल लड़का तैयारी करके जबरदस्त बैठा रहता है, यूपी और बिहार में तो खास करके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पिछली बार हमारे पास में वैकेंसी थी 53,690 है ना, इस बार हमारी वैकेंसी है आधी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान दें सभी साथी भाई, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और अगर हम इस वर्ष की कट ऑफ मान के चलें तो लगभग आपका 130 यूआर में, और ओबीसी में लगभग 128 या 129, ईडब्ल्यूएस में लगभग 126, एससी में लगभग 100 आपका 16 है, लगभग ये मान के चलो। अब ये जैसे बॉर्डर एरिया है, यूआर का बॉर्डर एरिया है यहाँ पर, तो ये लगभग आपका जा सकता है 106 के आसपास तक भी आ सकता है। बॉर्डर एरिया पे क्या कई बार कम देखने को मिलती ही है। तो सबसे मेन चीज़ है, आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट में कि आपका स्कोर इस समय पे कितना बन रहा है। ठीक है, अगले स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, और कोई भी युवा साथी पहले से पहले अपनी हिम्मत ना हारे ये सोच के कि भाई मेरे नंबर कम है ज़्यादा है। देखो नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा आपको, समझना बात को, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको 100% सफलता दिलाएगा। ठीक है, उस विषय पे भी मैं बात करूंगा। अब हमारे पास में है भैया बिहार। तो बिहार की देखें आप, पिछली बार की यूआर में आपकी जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है? 128। ओबीसी की आपकी कितनी रही थी? 127, ईडब्ल्यूएस 125, एससी 109, यूआर 112, ओबीसी 110। अब ये जो हमारी कट ऑफ पिछली साल की आप देख रहे हैं, पिछली साल की कट ऑफ को देखते हुए अब इस वर्ष की कट ऑफ की बात करें हम, तो मैंने आपसे फिर कहा, जैसे कि हमारे ये जो राज्य हैं कौन कौन से, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और जी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ वास्तव में, है ना, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ वास्तव में कभी भी कम जाने के चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादा चली जा सकती है लेकिन कम, बहुत कम जाती है। तो अगर मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप सब बात छोड़ो, ये पिछले वर्ष की कट ऑफ है, कम की तो छोड़ दो, आप यही कट ऑफ मान लो कि यही कट ऑफ लगभग आपकी अब की बार भी जाएगी। पेपर का लेवल थोड़ा कठिन हो गया, और जो हमारी पद हैं,
पदों की संख्या हो गई आधी, क्योंकि पिछली बार थे 53,690 और अब की बार तो पद हमारे पास में बहुत कम है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप सभी समझदार हैं, तो इसको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे बहुत सारे स्टेट रह गए हैं, हर स्टेट को कवर कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक बात सभी को मैं बताऊंगा कि जैसे कि इसमें आपने सभी ने अपने अपने राज्य की कट ऑफ देखी, ठीक है, 2026 के लिए एक्सपेक्टेड हमने जो आपके साथ में जारी करी या बताई आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अभी जैसे कि हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन है, ये एक ऐसी आफत भी है और ऐसा वरदान भी है युवाओं के लिए, जो किसी का काम भी खराब कर सकता है और किसी का काम बना भी सकता है। समझ रहे क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पता ही नहीं चलता कि वास्तव में हमारे साथ हो क्या रहा है। कई बार किसी को मिल जाए तो ये मिल जाए तो किसी को कि पता चला कि भैया मिल गया जो है आपको 12 नंबर का, 15 नंबर का। अब जिस युवा के 65% ठीक है तो उसके नंबर कितने हो गए? 130। उसको 12 नंबर का मिल गया क्या नॉर्मलाइजेशन, तो उसके कितने हो गए? 142। इसका तो सिलेक्शन पक्का है। जिसके 65% ठीक थे उसको 12 का मिल गया तो उसके तो ये समझ लो कि 71% ठीक हो गए ना, 71% ठीक हो गए बजाय 65 के। तो ये चीज़ें कई बार हैं और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ के बच्चे देख रहे हैं, उनकी यहाँ पे कट ऑफ हमने साझा नहीं की है। अगर वो ये चाहते हो कि सर हमको भी बताइए तो हम आपके लिए भी एक शानदार से इसी प्रकार से आपके स्टेट को कवर करें, तो आप ज़रूर बताइएगा। और सभी साथियों से कहना चाहेंगे भाई ज़रूर नीचे अपनी कमेंट में राय बताइएगा कि आपका वास्तव में स्कोर क्या रहा है आंसर की के माध्यम से, ठीक है, और शुरू में आपने क्या उम्मीद करी थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।